हेलो एवरीवन। आज सुनिए आप 21 और 22 नवंबर 2021 का करंट अफेयर सेशन, ऑसम सेशन। कल के वीडियो का हाल देखिए। इसीलिए मेरा हिस्ट्री है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने का दिल नहीं करता। आप लोग रेगुलर अच्छे से वॉच नहीं करते हैं। तो कल मैंने आपको शेरशाह सूरी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, उनको ज़रूर सुने, जिससे कि आपको कम से कम पूरी नॉलेज हो और अगर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेंड कर सकें। बाकी यहाँ पर आपको हर चीज़, हर सब्जेक्ट और करंट अफेयर का गारंटीड कंटेंट मिलता है। क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, अपना ख्याल रखा करें। मगर इस प्लेटफॉर्म का ख्याल रखा करें, क्योंकि इससे आपको बेहतरीन कंटेंट डिलीवरी मिल रही है और इस कंटेंट को आप जो भी हो लेकिन किसी भी हालत में मिस ना करें, कंप्लीट वॉच करें, उसके बाद शेयर कर दिया करें। जहाँ प्लीज़, जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं ज़रूर शेयर किया करें और प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट किया करें, ताकि आपके लिए ये काम चलता रहे, जारी और सारी रहे। इसलिए लाइक कमेंट कर दिया करें और नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको एक्सट्रीम बेनिफिट मिलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया गया है? विश्व बाल दिवस। ये मनाया गया है जी 20 नवंबर को। 20 नवंबर को मनाया गया है विश्व बाल दिवस और 1954 से ये 20 नवंबर से मनाया जा रहा है। 1959 में यूनाइटेड नेशन ने बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर, मतलब ये बाल अधिकारों को एक्सेप्ट कर लिया था और चाइल्ड राइट्स मिलने चाहिए सभी को। इसी जो बच्चे हैं वो उसके हकदार हैं कि वो अपने अधिकारों को ले सके। इसीलिए ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यानी विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। ब्राइट फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ब्राइट फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये इस बार की थीम रही है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल SAESAT याद रखिएगा, SAESAT मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल किया है। तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने किया है। SAESAT, क्या SAESAT ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रशिया ने एक सैटेलाइट को इससे मार गिराया था। तो ये याद रखना, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। उरल के पहाड़ है यहाँ पर और यूरोप का भी हाईएस्ट माउंटेन यही है, माउंट एल्ब्रस। लेक वेकल भी यही है। इंद्र एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच। आप तो कुछ बताते ही नहीं है, कुछ पूछो तो। लेक वेकल जो बहुत फेमस है, जो रशिया में ही है। और रशिया में अभी आपको बताया था एक अवार्ड के बारे में, अगर हो सके तो उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, रशिया का एक अवार्ड, बहुत फेमस अवार्ड है और बार बार आपको बताया है मैंने, ठीक है, उसके बारे में। और साथ ही जिरकॉन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। मिखाइल मित्सोतिन ये प्राइम मिनिस्टर है और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं। रूबल, रशियन रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी प्रेषण के मामले में पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है? तो प्रेषण, ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें प्रेषण के मामले में, यानी बाहर के देशों से या दूसरी कंट्रीज से पैसा आने के मामले में, यानी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है? भारत में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जो कहती है कि दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पैसा आता है बाहर के देशों से तो कहाँ? भारत में। तो प्रेषण कहते हैं इसको। प्रेषण के मामले में वर्ल्ड में ये नंबर 1 कंट्री है। नंबर 1 कंट्री है अपना देश भारत। डेविड मालपास प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। 1944 में स्थापना हुई, 1944। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और अंशुल कांत CFO हैं, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में ID शुक्ला किस राज्य के अभी नए DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए हैं? तो गोवा के। ID शुक्ला नए DGP बने हैं, किसके? ID शुक्ला गोवा के। आपको पता है गोवा
में पहला अल्कोहलिक म्यूजियम खुला है। अल्कोहल म्यूजियम किसका? ये अल्कोहलिक म्यूजियम का, ये इंडिया का फर्स्ट। रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य है भारत का गोवा। यशस्विनी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, है ना, ये सब कहाँ चल रही है? तो गोवा में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को। ये सब आपको याद रखना है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। नेशनल पार्क कहाँ है डॉक्टर सलीम अली? ये जम्मू एंड कश्मीर में, पर ये डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। ठीक है, ये याद रखना। और गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आप लिखो, मुझे बार बार बताती हूँ, खैर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फास्टैग के माध्यम से ईंधन भुगतान के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ समझौता कर लिया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपकी गाड़ी पे जो फास्टैग लगा होता है, जिससे आप टोल देते हो, उसी से आप कुछ पेट्रोल पंप पर जाकर, सेलेक्टिव पेट्रोल पंप पर अपना ईंधन मतलब फ्यूल भरवा सकते हैं। सीएनजी, पेट्रोल ये सब, सीएनजी तो का तो नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल तो भरवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। ठीक है, फास्टैग के माध्यम से आप फ्यूल का भी भुगतान, मतलब फ्यूल भी ले सकते हैं, ये भी होगा, लेकिन इसके लिए कुछ सिलेक्टिव पेट्रोल पंप्स हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। तो 2015 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2015 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर, और वी वैद्यनाथन इसके एमडी एंड सीईओ हैं। एचपीसीएल के साथ किया है तो एम.के. सुरान इसके एमडी एंड सीईओ हैं, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल अधिकार नीति 2021 यानी चाइल्ड राइट पॉलिसी 2021 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी शुरू की है? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। असल में है क्या, बच्चों को पोषण मिले, देखभाल मिले और शिक्षा मिले, जो भी उनकी अवस्थाओं के हिसाब से अधिकार है वो उनको मिले, इसीलिए चाइल्ड राइट पॉलिसी 2021 शुरू की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। ठीक है, और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल, सॉरी ये तो पंजाब चले गए, आर.एन. रवि हैं। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि, जो नागालैंड के थे। अब तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है इंडिया के अंदर, फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया के अंदर, आदिपुरम त्यौहार यहीं मनाया जाता है। ठीक, और कैपिटल क्या है यहाँ की? चेन्नई। और जितने भी नेशनल पार्क में मलाई लगा हुआ है सारे कहाँ है? बस शोला नहीं होना चाहिए, ओनली मलाई, तो वो सब है तमिलनाडु में, ये आप याद रखोगे। एक यहाँ पे भी एक ज़िला बना था मयिलादुथुरम, नया ज़िला बना था, वो भी याद रखिएगा। अच्छा, एक बात तो याद रखिएगा, जो मुझे अवार्ड की मैं बात कर रही थी रशिया के, वो कौन सा अवार्ड है? सखारोव अवार्ड है वो। रशिया में किसको मिला है? अलेक्सी नेवेले को, ये याद रखना है। दूसरी बात, एक ये न्यूज़, मैं कुछ न्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ बीच में, उसको सुन लीजिए। एक न्यूज़ ये है कि एमआरआई स्पेशल फैसिलिटी, यानी भारत की वो विश्व की सबसे परिष्कृत, अगर एमआरआई सेवा का शुभारंभ पूछा जाए, उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, और ये साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, हरियाणा के मानेसर में किया है इन्होंने। कौन है साइंस एंड टेक मिनिस्टर? हरियाणा के मानेसर में। ठीक, ये बात याद रखना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और ये एमआरआई से, यानी नेशनल कैंसर रिसर्च ब्यूरो में, हरियाणा में नेशनल सेंटर है, वहीं पे इसका शुभारंभ हुआ है। एक ये भी याद रखना, एक ये भी न्यूज़ याद रखना कि भारत की एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप में अभी पूछा जाएगा कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। इंडिया ने जीते हैं सबसे ज़्यादा मेडल, 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, तो 1 + 4 5, और 2 ब्रॉन्ज है, तो ये 7 मेडल्स हैं, ये आप याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भी लाल सलाम उपन्यास किसने लिखा है? हाल ही में किसने अपना नया, यानी किसने एक उपन्यास लाल सलाम लिखा है? तो ये स्मृति ईरानी ने लिखा है। किसने? स्मृति ईरानी। ये कपड़ा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से थी पहले। डॉक्टर स्मृति ईरानी नाम याद रखिए बस, स्मृति ईरानी।
और अब ये कौन सा मंत्रालय यही संभाल रही है, कोई और संभाल रही है, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका भी इंटरेस्ट पैदा हो। दूसरी बात, लाल सलाम में दंतेवाड़ा में 2010 में जो सीआरपीएफ के जवानों की कुछ जो है इनकी जो दुखद घटनाएं हैं उनका वर्णन है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। एक और न्यूज़ डिस्कस करती हूँ उपन्यास से रिलेटेड ही, कि मणिपुर राज्य पुरस्कार ये किसको मिला है? बेरल थमगा को। बेरल थमगा को अभी मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आप एक नॉवल का क्वेश्चन लिया तो याद आ गया मुझे, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा ये सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट डेज वाला है। 21 नवंबर को कौन कौन से मनाए गए थे, ये भी क्वेश्चन है। वर्ल्ड फिशरीज डे, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? तो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे यानी विश्व मत्स्य दिवस ये मनाया गया है 21 नवंबर को, याद रखना। या सड़क यातायात पीड़ितों की याद में, या सड़क यातायात के पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस है ना, जो रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उनके स्मरण के लिए दिवस मनाया जाता है, ये भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। एक और वर्ल्ड टेलीविज़न डे, विश्व टीवी दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। और 1996 से ये वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जा रहा है। कब से? 1996 से, ये आप याद रखना। वो ये फिलो टेलर से नाम शुरू होता है, उन्होंने टीवी की खोज की थी, यानी उन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक टीवी किसने बनाया था? फिलो टेलर ने। और ये टेलीविज़न, तो ये वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? ये भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। और मत्स्य से एक बात याद आ गई मुझे, पूरे इंडिया के अंदर मत्स्य उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? आंध्र प्रदेश। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएफ स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आईपीएफ स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर कौन रहा है? तेलंगाना। नंबर 3 पर असम। आईपीएफ का स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 का आया है, इसमें नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पर तेलंगाना, नंबर 3 पर असम है। याद रखना, विष्णुभूषण हरिचंद्रन इसके गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। और ये जो है हाँ, और चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। और कैपिटल 3 है, कौन सी? हैदराबाद, सॉरी वो तो तेलंगाना की बताती हूँ, आपको बताया ही है। हाँ, 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, और विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव है, और कुरनूर जुडिशियल है, ये बात याद रखना, ठीक है। और फलों के यानी फिशरीज प्रोडक्शन में नहीं बल्कि फ्रूट प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है, कौन? आंध्र प्रदेश। कुलेरू झील है यहाँ पर, पुलिकट झील भी है, श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना, ठीक है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी याद रखना, ठीक। तो ये बातें हो गई, चलिए आगे सुन लीजिए। और क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ क्या बोलेंगे कृति या क्या बोलते हैं, बहरहाल एक दुर्लभ कृति, मुझे जहाँ तक याद है, तो दुर्लभ कृति एक किस देश के संविधान की? $43 मिलियन में नीलाम हुई है, तो यूएसए के संविधान की एक दुर्लभ कृति। इंग्लिश में देख के बताऊंगी दुर्लभ कृति को क्या कहेंगे। दुर्लभ तो मुझे पता है इंग्लिश में, ठीक है, वो तो बेड के लिए यूज़ किया जाता है, या जो है क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ऑकवर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कृति का भी मतलब देख के बताऊंगी। ये यूएसए के देश के संविधान की $43 मिलियन में अभी नीलाम हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इसमें ही, कि जो हाँ क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वॉइस पावर्ड ट्रेडिंग अभी किसने शुरू की है? तो जो शेयर्स को ख़रीदते बेचते हैं उनके लिए है ये, जो मनी बनाते हैं। तो एआई वॉइस पावर्ड ट्रेडिंग अभी लॉन्च की पेटीएम मनी ने। पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और वरुण याद रखिए, हाँ पूरा नाम मैं भूल गई, वरुण इसके हेड है। 2017 में जो है इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2017 में। देखिए एक बात बताऊं, ये जो संविधान की एक मूल कृति ने, इसको क्या कहेंगे हिंदी में भी?
प्रति कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वर्ड। जब मैंने कल पढ़ा था ये वाला कोई ये क्वेश्चंस, मैंने 4-5 क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो कल ही पढ़ लिए थे, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे कल करंट बनाने का। तो मूल प्रति कहेंगे, हिंदी में प्रति को क्या बोलेंगे मैं देख के बताऊंगी, ठीक है। दुर्लभ मूल प्रति, ये यूएसए के संविधान की जो बता रही हूँ ना, इतनी देर से सोच रही हूँ क्या बोल रहे हैं इसको, कृति बोलेंगे, प्रति, मूल प्रति बोलेंगे, ठीक है। तो दुर्लभ मूल प्रति ये यूएसए के संविधान की $43 मिलियन में, ये याद रखना, ठीक है। तो ये सही वर्ड तो हिंदी में मूल प्रति है, इंग्लिश में मैं देख के बताऊंगी आपको क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इंग्लिश का सेशन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, कल का हिंदी का ही पढ़ा है मैंने, वो भी 2-4 क्वेश्चन पढ़े, बाकी आज सारा कंटेंट आपका सिलेक्ट किया है मैंने आज, ठीक है। चलिए और हाँ, एक बात और बता दूं अमेरिका के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने ट्रुथ सोशल नाम का एक सोशल मीडिया ऐप डेवलप किया है अपना, ट्रुथ सोशल नाम का। एंटनी ब्लिंकन ये यहाँ के विदेश मंत्री हैं जो आए थे इंडिया, ये भी याद रखना। डिफेंस एक्सरसाइज तो बताती रहती हूँ मैं, ओपन स्काई ट्रीटी भी बताती हूँ, बुक्स भी बताती रहती हूँ, ये सुन लो अभी। और अमेरिका की सेना में शामिल होने वाली पहली महिला सचिव जो थी वो कौन थी? क्रिस्टीन बरमोद। कौन थी? क्रिस्टीन बरमोद, अभी जो शामिल हुई थी, थोड़े दिन पहले बताया था मैंने। जो बाइडेन करंट प्रेसिडेंट हैं, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी बुक्स बताई हैं, और इनके ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में भी सबसे पहले यूएसए ने छोड़ी। हाँ, और इंडिया का यूएई को दूसरे नंबर पर कर दिया है, और इसी पहले नंबर का बन गया है भारत का कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता दूसरे नंबर का बन गया है। दूसरे नंबर यूएई का था, लेकिन अब दूसरे नंबर अमेरिका का है। पहले नंबर पर इराक है। कौन है पहले नंबर पर कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता देशों में? इराक, याद रखना, ये भी अमेरिका के बारे में याद रखना जी। और इनका नाम वरुण श्रीधर ही है। पेटीएम मनी के हेड कौन है? वरुण श्रीधर। 2017 में इसकी स्थापना हुई, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, ये सब बता ही चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिफ खान ने अभी अल्पाइन स्कीइंग शीत यानी विंटर ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के हैं ये। कौन? आरिफ खान, ठीक है। और ये जो है ये ओलंपिक 2022, और ये अल्पाइन स्कीइंग प्लेयर हैं, स्कीइंग प्लेयर है, माफ़ कीजिए, स्कीइंग, ठीक है। तो ये याद रखना, अल्पाइन स्कीइंग प्लेयर है ये, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो माफ़ करना इसमें। अल्पाइन स्कीइंग प्लेयर। मुझे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने अभी इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो बसवराज बोम्मई। ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर है? तो ये चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के। किसके चीफ मिनिस्टर हैं ये? कर्नाटक के फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में अजीजुल हक का निधन हो गया 82 साल की उम्र में। ये कौन थे? तो ये बहुत फेमस राइटर थे, और ये कहाँ के थे? ये बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के। तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन है, भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक या इसके अनुसार भारत का नंबर 1 क्लीन सिटी कौन सा है? तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट ने बताया है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है लगातार 5वीं बार। कौन? इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 5वीं बार मोस्ट या टॉप क्लीन सिटी ऑफ इंडिया रहा है। नंबर 2 पर गुजरात का सूरत रहा है। नंबर 3 पर रहा है विजयवाड़ा, जो किसका है? ये है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। और राज्यों की बात करें तो सबसे क्लीन स्टेट यानी मोस्ट टॉप मोस्ट क्लीन स्टेट ऑफ इंडिया है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अभी किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है?
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है प्रकाश पादुकोण। ये बैडमिंटन के बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे। कौन? प्रकाश पादुकोण। और इन्हीं को अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर दिया है। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो है एक क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किस राज्य सरकार ने अभी साझेदारी की है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ की है मेघालय राज्य सरकार ने एक साझेदारी। क्यों? ताकि ये जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इसको वेल मैनेज किया जाए, वेल मैनेजमेंट इसमें, यानी इसको बहुत ही क्या बोलें, प्रोग्रेसिव बनाया जाए, इसलिए इसको साझेदारी की है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। किसने? मेघालय राज्य सरकार ने। शिलोंग कैपिटल सत्यपाल मलिक। गवर्नर गोवा के कौन है? मैंने पूछा है आज। चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के? कॉमरेड संगमा। ये बात याद रखना। बाल फक्रम नेशनल पार्क है मेघालय में। तो इतना काफ़ी है जी, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो कल के सेशन में ले लेंगे। ठीक है, थक गई हूँ मैं आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।